हाय गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे मूवी एक्सप्लेनेशन में। आज हम मूवी एक्सप्लेन करने वाले हैं पठान। तो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी की शुरुआत में हमें 5 अगस्त 2019 का वक्त दिखाया जाता है। जगह पाकिस्तान। यहाँ का जनरल अपना रूटीन चेकअप करवाने के लिए जब हॉस्पिटल पहुँचते तो डॉक्टर उन्हें बताता है कि आपको कैंसर है और आपके पास सिर्फ 3 साल इतना वक्त है। उसी वक्त टीवी पर एक न्यूज़ आ रही थी कि हिंदुस्तान ने आर्टिकल 370 को कैंसिल कर दिया है। डॉक्टर का कहना था कि ये तो पागलपन है, जबकि जनरल का कहना था कि अब जंग होगी। हिंदुस्तान ने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है, जिसके बाद वह कॉल लगाते हैं एक थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्टर को, जो कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम आउटफिट एक्स होता है। यह सिर्फ पैसों के लिए काम करती है। अब एंट्री होती है जॉन अब्राहम की, यानी जिम। जनरल जिम से कहते हैं कि मुझे हिंदुस्तान का सर्वनाश चाहिए, जिस पर जिम रिप्लाई करता है कि आपका काम हो जाएगा, मगर थोड़ा वक्त लगेगा। अब डॉक्टर ने जनरल को ऑलरेडी कह दिया था कि आपके पास सिर्फ 3 साल इतना वक्त है, मगर इन 3 साल में जनरल ने हिंदुस्तान को नक्शे से खत्म करने के बारे में सोच लिया था। जिसके बाद कहानी आती है 3 साल आगे, और आगे हमें दिखाया जाता है कि अफ्रीकन कंट्री में वहाँ के कई आतंकवादी इनलीगल बंदूक खरीद रहे हैं। वही एक शख्स और आया था जिसे एक बड़ी सी मिसाइल खरीदनी थी, जो एक बार में किसी देश पर चल जाए तो उसका नक्शे से नामोनिशान मिट जाए। इस पर मिसाइल की खास बात यह थी कि चलते समय रडार में किसी को भी वो डिटेक्ट नहीं होती और कुछ ही पलों में वहाँ से निकल जाती, और जहाँ गिरती है वहाँ की सिविलाइजेशन पूरी खत्म कर देती है। यह जगह पूरी तरीके से इनलीगल थी, लेकिन तभी डीलर के पास एक इन्फॉर्मेशन आती है कि उन्हें ढूंढता हुआ कोई तो वहाँ पहुँच गया है, मगर इनका कोई नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा, क्योंकि इस वक्त उसे एक वीआईपी ट्रीटमेंट मिल रही थी। और फिर दिखाया जाता है कि वीआईपी ट्रीटमेंट जहाँ पर एक शख्स को कुर्सी पर बिठाकर मगर काफ़ी पिटाई करने के बावजूद वह कुछ भी नहीं बोलता, सिर्फ एक ही सवाल पे अटका था। और यही ढांसू एंट्री होती है ये शाहरुख खान की, यानी पठान की। डीलर के पास आया शख्स भी उसे पूछने लगता है कि आखिर पठान तुम जिंदा कैसे बचे? तुम्हें तो आज से 2 साल पहले मरवा दिया गया था। लेकिन ये सब पठान की चाल थी। उसने ऑलरेडी रस्सी को अपने हाथ से खोल लिया था और वहाँ मौजूद गुंडों को खत्म करने तो यहाँ पर काफ़ी सारी गोलियाँ चलती है। हेलीकॉप्टर में लगे मशीन गन से पूरी जगह ऐसी तैसी कर देते हैं और पठान उस बंदे को अपने साथ लेकर उड़ जाता है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में न्यू दिल्ली का यहाँ का ऑपरेशन लीड दिखाया जाता है, यानी डिम्पल कपाड़िया। हर कोई सहम जाता है। उनके बारे में कभी कोई बातचीत नहीं करता, क्योंकि जान सकता हूँ आखिर उनके बारे में ऐसी क्या बात है, जिसके जवाब पर आते ही सभी घबरा जाते हैं। और यहाँ से बैक स्टोरी होती है पठान की। म्यांमार में एक सीक्रेट ऑपरेशन में अकेले पठान ने पूरी फैमिली को अपने जान पर खेलकर बचाया था, मगर इसमें वो बहुत ज़्यादा जख्मी हो गया था, इसलिए उसे दिल्ली के सीक्रेट हॉस्पिटल में रखा गया था। और जब हमारी डिम्पल जी उसे मुलाकात करने के लिए जाती है तो उन्हें पता चलता है कि और बहुत जल्दी ही अपनी बॉडी को फिट करके एक नए मिशन पर लग चुका है, जिसका नाम था जोकर, यानी कि जॉइंट ऑपरेशन एंड कवर रिसर्च। पठान का मानना था कि हमारा हिंदुस्तान आए दिन नए नए खतरों से घिरा रहता है। इसी के साथ हमारे कुछ ऐसे भी जवान हैं जिन्हें कि अंडर एस्टिमेट किया गया है। अगर मैं उन सभी की टीम बना लूँ तो हम भी सीक्रेटली उन सभी का खात्मा कर पाएंगे। मगर मैम जी का कहना था कि इस काम के लिए मुझे न जाने कितनी सारी परमिशन लेनी पड़ेगी। क्या तुम इस बारे में सोच भी सकते हो? और वैसे भी अब कुछ दिनों में मैं रिटायर्ड हो रही हूँ। लेकिन पठान का कहना है कि देश के लिए करना एक सैनिक का असली कर्तव्य होता है। तो एक बार उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और टेररिस्ट घोषित करते हुए उन्हें काफ़ी ज़्यादा मारा और पीटा। और यह रीज़न था कि रुबीना ने अपनी पहचान छुपाने के लिए पहले डॉक्टर की पढ़ाई पूरी की, उसके बाद मिशन को पूरा करने के लिए आईएसआई में ज्वाइनिंग कर ली।
जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें रशिया दिखाया जाता है और हम यहाँ पे देख पाते हैं कि जिस वायरस को जिम भारत पे गिरवाने वाला था वो अब कंप्लीट हो चुका है। साइंटिस्ट उसे फिर एक बार पूछते हैं कि क्या तुम सच में ये करने के लिए तैयार हो? अगर ऐसा किया तो बहुत सारे मासूम लोग मारे जाएंगे। मगर इसके पीछे जिम की पुरानी खुन्नस थी। जिस तरीके से उसने अपना परिवार खोया था वो चाहता था कि हिंदुस्तान के एजेंट देखे कि आखिर परिवार खोने का दुख क्या होता है। इतने में यहाँ पर एंट्री होती पठान और रुबीना की और एक ज़बरदस्त फाइट सीन दिखाया जाता है। उसके बाद जिम के पास दो बॉल्स होते हैं और उसके अंदर होता है वायरस, यानी कि जो वायरस साइंटिस्ट लोगों ने बनवाया था वो वायरस उस दो बॉल में होता है। उसमें से एक बॉल जॉन इब्राहिम ले जाता है और दूसरा पठान ले आता है। पठान उसे बाद में लैब में टेस्ट करवाता है। उसे खोलने पर उसके अंदर पानी निकलता है कि आखिर इस वायरस को किस तरीके से डिलोकेट किया जा सकता है। तो पता चलता है कि गोली में तो सिर्फ पानी भरा हुआ है। इतने में वहाँ पर जिम का वीडियो कॉल आता है और वो बताता है कि इस बॉल को टोटल 3 लेयर से बनवाया गया था। नंबर 1 लेयर क्रैक करते ही नैनो पार्टिकल्स में वायरस था जो कि इस बॉल को खुलते ही वहाँ के एनवायरनमेंट में फैल गया। नंबर 2 पर एक ओपन वैक्यूम था जो कि इसे दूर तक स्प्रेड करने में मदद करता है और नंबर 3 पे सिर्फ और सिर्फ पानी था ताकि जब तुम मरो तो ये पानी पी के मरना। इसी के साथ जिम उस वायरस को फैल जाने के बाद में इंसान में होने वाले दर्द को भी भांपता है, यानी कि पेन को स्केल किया जाए तो 0 से लेकर 10 तक। तो इस वायरस को शरीर के अंदर इंजेक्ट कर दिया जाए तो इंसान को 13 से 14 का पेन होगा। उन सभी साइंटिस्ट में मैम डिम्पल जी भी शामिल थी और धीरे धीरे सोच और उनकी बॉडी पर इस वायरस का इफेक्ट होने लगा था। रक्त बीज से निकलने पर इस वायरस का नाम था स्मॉल पॉक्स। हालांकि काफ़ी सालों पहले फैले इससे बड़ी महामारी ने हजारों करोड़ लोगों की लाशें बिछा दी थी, मगर अब हमारे देश के पास इन स्मॉल पॉक्स का इलाज था। लेकिन हमारे जिम इतना बुद्धू थोड़ी था। पिछले 2 साल से उन्होंने जो साइंटिस्ट को काम पर रखा था उनका काम था इस वायरस को म्यूटेट करना। यह वायरस जहाँ भी गिरता सिर्फ 3 घंटों में ही अपने पेशेंट को इन्फेक्ट कर देता था, उनकी जान ले लेता था। यानी कि अगर किसी शहर में गिरा तो कोई इंसान अगर शहर से 3 घंटे से पहले बाहर नहीं निकल पाया तो बीमारी पूरे शहर को ख़त्म कर देगी। और क्योंकि इस लैब के इस बड़े ग्लास कंटेनर में यह वायरस अवेलेबल था तो यहाँ के साइंटिस्ट अपने आप को कुर्बान कर देने के लिए तैयार थे ताकि यह वायरस और बाकी जगह फैल न पाए, बाकी लोगों को इन्फेक्ट ना करे। और यहाँ से आती है कहानी प्रेजेंट टाइम में, यानी कि जिस शख्स को पठान ने शुरुआत में हेलीकॉप्टर से उठाया था उसकी पिटाई की जाती है और पूछा जाता है कि अब बता जिम अपने यहाँ वायरस और मिसाइल किस देश के लिए इस्तेमाल करने वाला है। पर उसको उसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। उसे सिर्फ इतना पता था कि वो कहाँ से मिसाइल लॉन्च करने वाला है। वो जगह थी अफ़गानिस्तान। इसलिए पठान अपनी टीम लेकर वहाँ पे पहुँच जाता है। अफ़गानिस्तान में जो एंट्री होती है वो बड़ी ही शानदार एंट्री होती है। जिन्होंने आज से 3 साल पहले हिंदुस्तान को ख़त्म करने का सौदा किया था वो आज अपनी डिलीवरी लेने के लिए आए थे इस रक्तबीज वायरस की। लेकिन इस वायरस के कुछ इन्फेक्टेड मरीज अफगानिस्तान के एक छोटे शहर में मिले थे। तो जनरल कमांड गुस्सा हो जाते हैं कि तुमने तो कहा था कि सिर्फ मुझे ही मिलेगा, तो आखिर ये कोई और कैसे यूज़ कर सकता है। तो जिम अपने कुछ सैनिक वहाँ पे भिजवाता है और चेक करवाने के लिए वो वहाँ पे पहुँच जाते हैं। लेकिन ये सब कुछ पठान की चाल थी। ये वो शहर था जिसकी मदद पठान ने कुछ सालों पहले की थी। ये लोग उसके परिवार की तरह थे और इन सभी की बातों का फ़ायदा उठाकर पठान ने उन आने वाले सैनिकों के कपड़े पहनकर खुद ही जिम को पकड़ लिया। अब दीपिका पादुकोण और पठान का एक बहुत बड़ा एक्शन सीन दिखाया जाता है जिसमें जिम भी होता है। लेकिन जिम यानी कि जॉन इब्राहिम गेंद के अगले पत्ते क्या होने वाले ये किसी को पता नहीं होता। इस वक्त जो सबसे बड़ा वायरस था वह मिसाइल में नहीं, जिम ने उस वायरस को दिल्ली जाने वाले फ्लाइट में छिपा दिया था और इस वायरस का रिमोट कंट्रोल अपने कंधे पर लगा लिया था। जहां एक तरफ पठान की टीम उस बड़ी मिसाइल को रोकने की कोशिश कर रही थी, वहीं दूसरी ओर पठान यहाँ एक जिम का सामना कर रहा था। दोनों के बीच वापस में मस्त फाइट होती है। मीनवाइल दिल्ली में लैंड होने वाली फ्लाइट आगे आने वाली और वक्त बचा तो सिर्फ 2 सेकेंड, यानी
अगर टाइम खत्म हो तो वायरस पूरे के पूरे प्लेन में फैल जाएगा और जिन लोगों में फैलता वो लोग बाकी के लोगों को इन्फेक्टेड कर देते, जिससे पूरा का पूरा शहर कुछ घंटे में ख़त्म हो जाता। अब एंड में लूथर जी हमारे पठान जी को कहते हैं कि यह आखिरी मौका है, तो बिल्कुल चाकू की नोक पर घुस जाते हैं और उस बटन को दबाने से पहले ही उसे रोक देते हैं और इसी के साथ एक बड़ा हादसा टल जाता है। यानी कि जो लोग उस वायरस से इन्फेक्टेड होने वाले थे उन सभी की जान बच जाती है और पठान अपना दुश्मन जिम को ख़त्म कर देता है, मगर जाने से पहले उसकी वीरगति माला मेडल रख लेते हैं, जिसकी असली हकदार कोई और नहीं बल्कि उनकी मैम डिम्पल जी थी। लास्ट सीन में लूथर जी आते हैं पठान जी के पास और एकदम अच्छी तरीके से स्पीच देते हैं कि हमें वापस टाइगर और कबीर को इस गैंग में लाना पड़ेगा और देश दुनिया से हमारे भारत